हमारी शांति भी औरों क्या। दादा भगवान को एक दिन आकर किसी ने बोला, आई थी, बोला दादा मैं बहुत शांत बैठी थी, पर फलानी आई मेरे को अशांत करके गई, अभी तक मैं अशांत हूं, अभी तक मैं दुखी हूं। मैंने कसम भी इधर उठाई थी कि मैं शांत रहूंगी। तो बोला तुम्हारी शांति ऐसी हिली डिली हुई क्यों, ढीली डाली, तो कोई भी अभी भी खराब करके जाए। सोचने को मजबूर हो गई। तुम्हारी कोई पर्स छीन कर चला गया, मानो उस ढंग से तुमने रखी पकड़ी हुई थी, जब असावधान हुए तो दुर्घटना हुई। सच है, अशांति माना अंदर में असावधान है, तब अचानक कोई आकर हमारी मूड खराब करके छीन चला जाता है, छीन के जैसे पर्स छीन जाए। तो ऐसा मौका ही क्यों देते हो कि तुम्हारी शांति कोई छीन सके। पहले तो सावधान रहें, ऐसी हलत पलत चले अच्छी कि कोई मेरी शांति छीनने न आवे। अब चैलेंज हो जाए, खुद से चैलेंज करो, अब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता है, क्या भी हो जाए मैं परीक्षा के लिए तैयार बैठे, एवर रेडी। हालांकि कल भी हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि ब्रह्मज्ञानी पर परीक्षा हॉल में बैठा हुआ है, तुम लोग नहीं। तुम तो बोलोगे मैंने आधा ज्ञान सुना, मैं क्या करूं। जिज्ञासु बंद कर भागने की एक दरी ढूंढ लेते। ये जिज्ञासु पन्ना भी भागने की दरी है। हम तो जिज्ञासु हैं, हम क्या करें। आया समझ में, ये बातें चलती थी शरणागति में। तुम मौके के फायदे में क्यों रहते हो। अभी मैं तो जिज्ञासु हूं, मेरी तो मूड खराब होगी, मैं किसी का अपमान भी कर बैठेंगे, किसी को कुछ भी तो बोला केवल ब्रह्मज्ञानी ही एक परीक्षा हॉल में बैठा है, जिसको ऐसा भी नहीं करना चाहिए वैसा भी नहीं। तो पिछला जमाना था, ये गुरु परीक्षा लेते थे। दादा भगवान ने ये अक्षर बोला था, हमारे घर के नहीं है अक्षर। गुरु परीक्षा हॉल में बैठा हुआ है। और दादा ने बोला था कि मुझे बड़ी खुशी है, ऐसा भी नहीं मैं लाचार हूं कि मेरी परीक्षा कोई क्यों ले रहा है। क्योंकि बोला जब भी तुम लोग आते हो देखेंगे दादा भगवान शांत में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। कल दादा ने ना उसको गाली दी थी, थोड़ा डांटा था, देखें आज कैसे हैं। तो देखकर भाई ये तो वैसे ही के वैसे बैठे हैं शांत में, उनको याद भी नहीं है कुछ। वो हुआ हो गया क्योंकि उसका इलाज करना था उनको। डॉक्टर ने कल हाथ में एक कुछ भी उठाया था, कैंची कुछ भी, तो क्या हर घड़ी वो कैंचियां उठा के चलता है क्या। आला पड़ा रहता है दिखावे का शो, पर क्या हमेशा उसमें रहता है क्या ओटी में। नहीं, डॉक्टर है तो ओटी में रहना चाहिए ना उसको, सर्जन है तो खाएगा कब, पिएगा कब, घूमेगा कब, क्या करे, सोएगा कब। तो एक इमेज बना देते हैं। डॉक्टर भी है सर्जन भी है एक टाइम बीइंग के लिए। ऐसा ही गुरु हमारी जब ड्रिल कराता है, ठीक करता जाता है, फिर उसको याद भी नहीं है, क्योंकि इलाज करना है उनको हमारा। ये तो सच आए हैं इलाज के लिए। बीमार आए थे दुनिया में गुरु के पास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारियां लगी पड़ी थी। दुनिया ने तो डर कर पीछा छोड़ दिया था, पर सारा दिन एक दूसरे का हर एक अपमान गुस्से में करते रहते हैं, परवाह नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। ब्रह्मज्ञानी संभल कर जब हमारे अंदर देखता है दम है लेने का, तब जाकर थोड़ी परीक्षा लेता है। वो डोज रहता है ब्रह्मज्ञानियों का, गुरुओं का। पर तुम तो किसी का कुछ भी करके आए, मैं जिज्ञासु हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब वो दिन चले गए। दादा भगवान ने बोला तुम जिज्ञासु थे, एंटर हुए सत्संग के हॉल में जिज्ञासा लेकर, अब ज्ञान मिला तो जिज्ञासु नहीं रहे, नो मोर जिज्ञासु। अब सावधान रहना, हर उस बात के लिए सावधान रहना जो ज्ञान है सच में,
उस ज्ञान पर जब सावधान रहते हो तो अब दुख न संतापे, जम नावे नेड़े, ये भी नहीं वो भी नहीं। तुम पहले बहुत बातों को यस यस करते जाते, ये लगता है, हाँ ये लगता, ऐसा है, ऐसा ऐसा, अभी उसी में काटा करते जाते हो। नो 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 नो, थे इतने नो नो तुम्हारे, हाँ ये गुरु के सत्संग की वजह से ऐसा हुआ है। अब ये नहीं लगता है, अब मौत तक की पीड़ाएं नहीं लगती हैं, उसको भी हंस हंस कर। अभी आज सुबह हम लोगों को फोन आया, चेंबूर वाली मीना, जो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे जब तक आती रही, बहुत लाफिंग सेंट की तरह, हजार अंदर पीड़ाएं थी उनके शरीर में, रग रग उनकी दुखती थी, लेकिन भजन गाय करे आधी रात को उसका शरीर शांत हो गया। तो जिन्होंने फोन किया, हमने कहा ये तो अच्छी खबर है उसके लिए, क्योंकि पीड़ा थी इसीलिए। वो ज्योति ज्योत समा गई। और अभी भी रास्ते में हम लोग बात करते आ रहे थे, सब जो खड़े थे बड़ी शांति में। इतना तो वो मेहनत करके जगा के गई है सत्संग के, उससे मेहनत की, बहुत मेहनत।